हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बार में। ठीक है, चलिए जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये मेरा ट्रेडर्स बार है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए। अभी हम बात करते हैं। हाँ, बात करने से पहले मैं बता दूं कि जिसको फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये अपना टीवीएसएम टाटा वाले हैं तो फ्री है, ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको वीडियो का लिंक वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इसको ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि जीडीपी का डाटा खराब आया, चाहे जो भी है, तो उस हिसाब से कैसे हम करेंगे। तो ये जीडीपी का जो खराब डाटा आ गया तो मन में आप लोगों का होगा कि सर अभी अपना लॉन्ग टर्म कैसे करें, क्या करें, जो भी है। तो भैया ऐसा तो आता रहेगा। ठीक है, ऐसा आता रहेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आता रहेगा, फिर अच्छा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया यहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अपने को रुकना नहीं है, अपने को चलते रहने का है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये भाई साहब ये सिस्टम है, ये सिस्टम तो हमेशा चलता है। ये देखिए 2000 नवंबर 2018 से दिसंबर 2019 के बीच में कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि ये माइनस 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 जो भी है ना। उसके बावजूद भी निफ्टी 10-11% का बना के दिया। ठीक है, तो कैसे मतलब हम लोग को कवर करना है और लॉन्ग टर्म में हम कैसे टिके रहे मार्केट में, तो इस पर हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको पुनः कहता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो ना कोई कोई इंट्राडे वाला चीज़ नहीं है। कोई हल्के में मत दीजिए अपने पोर्टफोलियो को। आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल स्ट्रांग पोर्टफोलियो है और ये कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो एक म्यूचुअल फंड की तरह काम कर रहा है, जिस तरह आपने अभी तक निवेश किया है। क्लियर है? जो निवेश आपने किया है, इस निवेश के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग पोर्टफोलियो है। ये जल्दी माइनस में नहीं होगा। अभी भी मेरा नहीं, कई साथियों का जो मेरे साथ चले हैं उनका पोर्टफोलियो अभी भी 4%, 3.5% अप है। मेरा तो है ही अप है, जो कि हम लोगों ने अभी बनाया है पिछले साल से। ठीक है, तो इस गिरावट में भी हम लोग का पोर्टफोलियो अप होना बहुत बड़ी बात है। और स्टॉक वालों का तो आप देख ही रहे, ऑप्शन चेन वाला तो छोड़ दीजिए, उस सब का तो पतिंगा वाला जिंदगी हो गया है कि लाइट जला, पतिंगा उड़ा, वहां गया, चिपकी खा गया, अगला दिन सब खत्म। हम लोग को तो टर्टल वाला जिंदगी जीना है, समझे, कछुआ वाला। तो अस्थिर से पूरा हम लोग को एंजॉय करना है। तो चलिए इसका एंजॉयमेंट को हम लोग, आज मैंने नया ईटीएफ एक ज्वाइन किया है जो कि लंबे समय के लिए है और हमने आपको दिखाया था। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, समझने की कोशिश आप लोगों ने कर लिया था। इस वीडियो में हमने क्लियर बताया है उपाय में कि जब ऐसा माइनस हुआ था तो उस समय कैसे हम लोग का ठीक रहा, और ऑलरेडी हम लोग अभी इसमें बैठे हैं। तो आज मैंने एक न्यू ईटीएफ को लॉन्ग टर्म के स्ट्रेटजी में ऐड कर दिया है, क्योंकि जीडीपी का डाटा देखा, मैं बोला ओके कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हमने ऐड कर लिया है। और इसका नाम और इसका नामकरण भी हो चुका है। तो इसका नाम क्या है, तो इस फ्रूट के नाम पे मैंने इसका नाम रखा है। तो ये क्या फ्रूट है, तो कीवी। कल्टीवेशन ऑफ कीवी फ्रूट स्प्रेड फ्रॉम चाइना इन अर्लियर 20, मतलब चाइना से न्यूजीलैंड तक जो कीवी का जो खेती की जाती है इसी क्षेत्र में। तो भैया ये तो हिंदुस्तान का नहीं है, फिरंगी फ्रूट्स है। फिरंगी नहीं है, मतलब मजाक कर रहा हूँ। ये मतलब इंपोर्ट करने वाला फ्रूट्स है, काफ़ी महंगा भी है। एक तो शायद 25 रुपया, 30-40 का एक फ्रूट मिलता है। हालांकि अब इंडिया में भी इसकी खेती होने लगी है, तो काफ़ी इसमें बताया जाता है कि काफ़ी फायदेमंद है। तो ठीक है, चलो, तो एक नाम हम भी याद कर लिए, कीवी। क्लियर है सर? ये बाहर का फ्रूट है ना। अब हमारे इंडिया में भी होने लगा तो अच्छी बात है। तो उसी तरह न्यूजीलैंड का है, पहले न्यूजीलैंड में, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्प्रेड होता चला गया, फैलता चला गया इसका खेती, अब इंडिया तक भी आ गया है। तो इसी बेस पे हमने एक जो ईटीएफ रखा है, जिसको आप जानते हैं, ये ईटीएफ का नाम है मून 100। ठीक है, कीवी कीवी ठीक है, कीवी फ्रूट्स भी दिखा दिए, और मून 100 हमारा न्यू ईटीएफ जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हमने ऐड कर लिया। हो गया काम? आप बोलोगे ओके, हाँ बिल्कुल। इसका रिटर्न जब 18 से 19 में, 18 से 19 के दौरान, काफ़ी पुराना ईटीएफ है, ऐसा नहीं है कि मतलब दिसंबर 18, ठीक है, नवंबर 18 हो गया और 30 नवंबर, और उसके बाद दिसंबर 19, ठीक है, दिसंबर 19 जी। तो इस समय आप इसका रिटर्न देखिए, जब 4-5 क्वार्टर खराब हुआ तो 30% का रिटर्न आपको मोटा मोटी दिख रहा है। तो अच्छा है, समझ रहे हैं? पैसा निकला था तो पैसा निकल के उधर गया था, तो भाई अच्छा है। तो ये चीज़ आप लोग नज़र रखिए कि भैया 30% का रिटर्न जनरेट किया था जब हमारा जीडीपी 4-5 लगातार खराब हुआ था। तो इसलिए हम इसको, ये कहाँ है, तो अपना यूएस का नेस्डेक में हम इन्वेस्ट करेंगे। किसके माध्यम से? मोतीलाल ओसवाल के माध्यम से, मून 100 के माध्यम से। ठीक है, मून 100
जो अपना एक्सचेंज में लिस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट तो अपने एसडेक में नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना पड़ेगा, तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जा रहे हैं, वो ईटीएफ बना रखा है मून 100 का, जिसमें 101 है क्वांटिटी, तो उस बेस पे हम लोग इसको कवर करते हैं। इसमें आप एप्पल 8.84, एनवीडिया 8.38, माइक्रोसॉफ्ट आप इसमें देख सकते हैं, अमेजॉन, फेसबुक, टेस्ला, मतलब सब, समझ रहे हैं, मतलब जबरदस्त, और 101 कंपनी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसको ऐड कर लिए हैं। तो ऐड कर लिए हैं तो क्या मेरा पोजीशन है कि नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई मैं अपना पोजीशन दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा पोजीशन है ना, आप लोग इसको देख के समझ के रखिए। मेरा कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पुनः इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, वो आप अपनी बुद्धिमत्ता से करिए, ये चीज आप समझिए मेरी बात। तो मैंने मून 100 भी अभी लिया हूँ, टॉप पे ही लिया हूँ, और यहाँ मैंने थोड़ा सा पैसा लगा के अभी स्टार्ट किया हूँ। 2-2.5% दे रहा है, प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि अब मैं इसको लॉन्ग टर्म में रख देना चाहता हूँ। थोड़ी गिरावट होती तो पैसा लगता, देगा थोड़ा गिरावट देगा, नया तेजी भी आएगा, तो वही डिसिप्लिन से इस पे चलना है, और इस पे हम लोग का जो कैसे एसआईपी करते हैं वही विधि को इस पे अपना के चलना है। ठीक है सर, तो ये हमारा एक नया ईटीएफ जो हमने इसमें ऐड कर लिया, अभी तक 5 था, अब इसको मिला के 6 ईटीएफ हो गया, जो लॉन्ग टर्म में जाएगा। लॉन्ग टर्म में ब्रॉडर मार्केट में हम एमओ निफ्टी 500 को कवर करते हैं, मतलब निफ्टी 500 को हम कवर करते हैं, एमओ निफ्टी 500, जो कि हम लोग का लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो ये भी आप इसमें नजर रख सकते हैं। इसका आप 1 साल का रिटर्न देखिए, गिरावट के बावजूद भी 26-27% का रिटर्न है। ठीक है, तो ये नया ईटीएफ था, तो इसको भी हमने कवर कर रखा है। ठीक है, पिछले साल अक्टूबर में आया, तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इसने 26-27% का बल्कि करेक्शन हो चुका है उसके बावजूद। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में है, और ये मेरे पोर्टफोलियो में धीरे धीरे आपको 150 का मैंने बोला था कि इस गिरावट में मैं 150 करूंगा, तो भैया हमने मतलब जो गिरावट था 150 कर लिया। अब जब जीडीपी का ऐसा आया है तो गिरावट और गहराती है भविष्य में, तो मैं इस पे और भी धीमा 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 साइज बड़ा करूंगा इक्विटी में। ठीक है, आराम से, देखिए अभी भी 9% का अप में है। क्लियर है साहब, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म का ईटीएफ है। आगे बढ़ा जाए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें तो बता दिए ना 500 स्टॉक होते हैं, 501 है ना, 501-2 है, ऐसी है, हाँ 500 स्टॉक है, तो जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस, मतलब 1 नंबर से लेके 500 नंबर तक, बस हो गया, समझ गए, 1 नंबर से लेके 500 नंबर तक। सर 22 रुपए दिए नहीं कि 500 स्टॉक में भाई साहब आपका पैसा लग गया 22-23 रुपए में, मतलब 500 स्टॉक में आप 22-23 रुपए में लगा लिया, अब इससे मजबूत क्या बनेगा, क्या बनेगा। आप सोचिएगा जाके म्यूचुअल फंड में एक हम खरीद लेते हैं, एसआईपी करते रहेंगे, वहां बहुत मजबूती है। अरे भैया, तो यहाँ कौन सा कमजोरी है, 500 स्टॉक है, करिए। कोई स्टॉक काबिल है तो इसमें आएगा, नहीं काबिल है तो इसमें नहीं आएगा, इससे नीचे हम लोग नहीं जाते। आगे बढ़ा जाए, ये हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग बरगद का पेड़, इसको हम लोग का कोड वर्ड है बरगद का पेड़, मतलब स्ट्रॉन्ग, फैला हुआ, मजबूत, सालों साल चलेगा। आप रहो ना रहो, आपके बच्चे रहे ना रहे, उनके बच्चे, मतलब बरगद लग गया तो ये आप भूल जाइए, वो आने वाला पीढ़ी का पीढ़ी तक वो वैसा ही खड़ा रहेगा। तो ये सर सॉरी बरगद का पेड़। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अब जब ब्रॉडर मार्केट को कवर कर लिए तो उसके बाद हम सीधा स्ट्रेटजी में आ जाते हैं, और स्ट्रेटजी में अल्फा को कवर कर लिए तो काम हो गया। लेकिन अल्फा में तो काफी वॉलेटाइल होता है, तो हाँ, तो उसमें लो वॉलेटाइल, अर्थात निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल को कवर कर लिए, मतलब जो अल्फा जनरेट तो ज्यादा करे लेकिन वॉलेटाइल कम हो। तो इससे क्या है कि पोर्टफोलियो शांत रहता है और इसका अच्छा मतलब नजर आपको आता है। तो इसको मैंने इसी साल से कवर करना शुरू किया है, और 2-3 महीना हुआ है इसको मैंने को कवर करते हुए। इस साल इसने अपने अभी गिरावट हो चुका है, मतलब गिरावट होने के बावजूद भी 25% का रिटर्न है, बढ़िया है। 30 स्टॉक इसके अंदर आते हैं। देखिए मैं जो करता हूं साहब वही बता रहा हूं, मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप समझदार हैं, आपको लगता है कि आप मुझे अपना समझते हैं तो ठीक है, बाकी मेरा कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो आप ये चीज देख लिए, इसमें सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक सब इसके अंदर कवर होता है। इसका पोजीशन मैं आपको दिखलाता हूं, ALPL 30 IET, यस, ये देखिए। आपको क्या लगता है कि मेरा माइनस नहीं होता है, ये देखिए साहब मेरा माइनस है, तो क्या मैं सब छोड़ दूं, नहीं, इसमें भी डिसिप्लिन है ना, इसमें भी डिसिप्लिन है ना। माइनस है तो कितना माइनस तक हमको देखना है, कितना माइनस के बाद हमको लॉन्ग टर्म एसआईपी करना है, ये सब भी एक डिसिप्लिन में आता है। ये डिसिप्लिन आप जानिए, नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। तो आप बोलिएगा सर बता दीजिए, ठीक है, मैं तो ऑलरेडी बता रखा हूँ, वीडियो बना रखा हूँ, मेरा टीवीएसएम में है वीडियो, तो कोई बात नहीं, जो नए साथी आए हैं उसको हमको डिटेल से बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी कैसे करें, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मेरा माइनस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे आएगा हम और इसमें धीरे धीरे एसआईपी करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये मेरा आपका तीसरा, इसको हम लोग बोलते हैं बेल का पेड़। ठीक है, बेल का पेड़। और उसके बाद हम थीमेटिक में चलते हैं कि हम थीम पे पैसा लगाना चाहते हैं। कहां पैसा लगाना चाहते हैं, थीम पे। जैसे थीम आया,
मतलब एक थीम नहीं होता, आदमी मना लिया कि मेरा ये थीम है, लो भैया। तो उसके लिए थीम के लिए मैंने निफ्टी इंफ्रा, इसको पीपल का पेड़ कहते हैं, बहुत पूजनीय है, ये सब काटा नहीं जाता है। बेल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब काटा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, और ये सब जो है बहुत है, ये थीम पे हो गया। तो बस इसका भी रिटर्न देखिए, एक साल का 32% 33% का रिटर्न है, बल्कि ऊपर से नीचे आया था। बाउंस बैक इसमें सबसे फास्ट आपको देखने को मिला था। काफी अच्छा ईटीएफ है, पुराना ईटीएफ है, ऐसा नहीं है कि अच्छा ये इंफ्रा आई है, लेकिन मतलब और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में है काफी, तो बढ़िया है, ठीक है। और इसमें टोटल आपके सामने मैं रखता हूँ कि इसमें टोटल जो है ये इंफ्रा ईटीएफ 30 स्टॉक आते हैं। कितने आते हैं इंफ्रा आई में? 30 स्टॉक आते हैं। रिलायंस, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूर्बो, तो इस प्रकार के आते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग एक ही स्टॉक को कई बार तो नहीं कवर कर ले रहे? हाँ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी चेंजिंग है, ठीक है। अब 30-30 का कर रहे हैं, एक जगह तो 500, मतलब सबको लेके सब पे। तो अब आप बोलोगे सर सेक्टोरियल में आपने किसी को नहीं चुना, ना बैंक ना, अरे वो सब स्विंग के लिए है ना, ऑटो, बैंक, आईटी, ये सब पूरा स्विंग के लिए, फार्मा, ये सब स्विंग के लिए है, समझ गए। सेक्टर में हम सब में स्विंग करना पसंद करेंगे, कहे तो हमको स्विंग भी तो करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेना, हम तो 500 को एक ही बार में ले लिए, चलो भाई, ठीक है। अब तो भाई ये हो गई 4 इक्विटी मार्केट की, 3 इक्विटी अपने इंडिया की, एक कीवी हो गया फॉरेन की, मून 100 नेस्डेक को। अब इसके बाद आते हैं अपने पोर्टफोलियो को मजबूती बेस बनाने के लिए हम गोल्ड का पोर्टफोलियो में रखेंगे और मजबूती के साथ रखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको इंफ्रा का दिखा दिया था कि नहीं दिखाया था, तो इंफ्रा का जो मेरे पास पोजीशन है वो मैं आपको दिखलाता हूं। ये इंफ्रा आईटीएफ देखिए, ये भी मेरा माइनस है। मैंने अभी रिसेंट में सब पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया था, जो मेरे मतलब जो अभी करेंगे तो वो मेरे से तो 2-2.5% प्लस रहेंगे। तो ये नहीं सोचना है, करना इंपॉर्टेंट है, सोचना नहीं है कि कौन हमसे क्या करेंगे। भाई हम लोग को टर्टल की तरह चलते रहना है, समझे, जीत पक्का है, घोरपड़ास नहीं बन जाना है कि एकदम दौड़ के लो। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। देखिए माइनस है तो है, हम इसमें पोजीशन धीरे धीरे बड़ा करते रहेंगे। मैं अगेन कह रहा हूं, मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज को समझ के रखिएगा। मैं अपना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको आप गलत समझिएगा तो ये आपकी गलती है। अब भाई गोल्ड, मेरा 5वां गोल्ड और 6ठा सिल्वर, ये दोनों पोर्टफोलियो में अगर आपका नहीं है तब तो भैया म्यूचुअल फंड कैसे बनोगे आप? आपने तो कुछ रखा ही नहीं है बैकफायर के लिए, बेस कुछ रखा ही नहीं है। तो ये आपका बेस है गोल्ड सिल्वर। तो आपको मैं अपना गोल्ड सिल्वर का पोजीशन दिखाता हूं जो अभी होल्डिंग में है। ये देखिए मेरा गोल्ड का पोजीशन फर्स्ट क्लास है, नीचे आएगा तो सोचूंगा खरीदूंगा, लेकिन अब कहाँ। तो अब जब भी डिप दिखाता है गोल्ड तो मेरे को एसआईपी करना ही करना है, मजबूरी है। हालांकि मैं डिसिप्लिन के कारण रुक गया था, 20% वाला डिसिप्लिन के कारण, इसलिए मैं रुका था। तो अब मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ही डिसिप्लिन को एक बार पुनः अपडेट करना पड़ेगा, ये सब करते रहना पड़ेगा। सर आपको निवेश के प्रति उदासीन नहीं रहना है, हो सकता है कहीं निवेश कम करना पड़े, कहीं ज्यादा करना पड़े, आपको ये चीज पूरा एक्टिव पता होना चाहिए। ये देखिए सिल्वर 15%, 16%, आपको क्या लगता है गोल्ड अब 18% कोई माइनस करके दिखला देगा? क्या बात करते हैं महाराज, गोल्ड 18-20% माइनस हो जाएगा? हो कोई सपना देख रहे हैं तो बात अलग है। हाँ 18-20% प्लस हो जाएगा तो इसकी संभावना बहुत है। जीडीपी का भी डाटा खराब आया, एक साल में आपको 20% प्लस हो जाएगा, इसकी संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए गोल्ड का और सिल्वर का मेरा ये लॉट, हालांकि मैंने इस पे पोजीशन बढ़ाया है, पहले 40 का था, फिर 50 का किया, फिर 1 का किया, फिर एक अभी 1.5 से हम 1.25 के लेवल में जाने वाले थे, लेकिन ऊपर भाग जा रहा है, तो देखते हैं। ये देखिए गोल्ड 16%, ये भी 1.6 के आसपास है, तो ठीक है। ये सब में पैसा आपको एसआईपी करते रहना पड़ता है, मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ, अब इसके बाद बना दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। और एक और लॉट होगा, ये एक सिल्वर, मेरा 2 अकाउंट है जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ, तो दोनों में मेरा गोल्ड और सिल्वर का पोजीशन खड़ा है, जो आपके देख रहे हैं, और सिल्वर आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया पोजीशन में है, ठीक है। तो किसी मतलब हमारे चाहने वाले, हमारे साथी, हमारे भाई ने बोला क्या सर सिल्वर 60 आएगा? पॉसिबल नहीं है। अब ये बोलिए कि सर सिल्वर क्या 70 से 68 का लेवल आ सकता है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जिस तरह का सिचुएशन है, मतलब नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर है, ये आपको विपदा में, आपदा में आपको अवसर की तरह आपका पोर्टफोलियो को सेव करेगा, बिल्कुल बैलेंस करके चलेगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, गिरावट का आप स्वागत करिए, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग अनाप शनाप कुछ खरीद के रखे हैं पहले से, उसका जिम्मेवार हम नहीं है, ठीक है। मैं अपना पोर्टफोलियो का जिम्मेवारी रखता हूं और मैं अपने बारे में बता रहा हूं, इस बात को समझिए, समझे ना, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं क्लियर। तो बिल्कुल, तो ये चीज़ मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया है कि भाई मैं यहाँ करके अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर रखा हूँ। मैं हर गिरावट, हर अपॉर्चुनिटी को चेस करूंगा, इसके लिए मैं पूरे तरह से तैयार हूँ। आगे का स्ट्रेटजी जो लॉन्ग टर्म में एसआईपी कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।